नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजू के बैनर्जी जो सुनाता हूँ आपको ज्ञान की बातें। दोस्तों, मैं आपको आज एक और ज्ञान के पथ पे लिए चलूँगा। आज हम बात करेंगे भगवान महावीर के बारे में। एक और ज्ञान अपने जीवन में उतारेंगे जिससे हमें एक और ज्ञान का पथ मिलेगा। तो चलिए, देर किस बात की है, हम आगे बढ़ते हैं और ज्ञान के पथ पे चल पड़ते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार भगवान महावीर घूमते फिरते एक गांव में पहुंचे। ग्राम वासियों को जानकारी मिली तो वे दर्शन के लिए उमड़ पड़े। महावीर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर और धर्म उपदेश देने लगे। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई। जो भी आता भगवान महावीर के चरण छूकर वहीं बैठ जाता। शाम गहराने लगी। महावीर ने सबसे अपने अपने घर जाने को कहा, लेकिन उनमें से एक भी ना उठा। भगवान महावीर ने आश्चर्य से पूछा, आप लोग घर क्यों नहीं जा रहे हो? गांव के लोगों ने कहा, प्रभु आप भी हमारे साथ चलिए, आपका अकेला रहना ठीक नहीं है। सभी ने हाथ जोड़कर कहा, क्यों, यहाँ ऐसी क्या बात है? भगवान महावीर ने पूछा। भगवान, यहाँ पास के खंडर में शूलपानी नामक का एक यक्ष रहता है। वो बड़ा ही क्रोधित प्रवृत्ति का है। हर समय अपने हाथ में शस्त्र रखता है। शूलपानी ने कौशिक नाम का एक सांप भी पाल के रखा है। दोनों ही खतरनाक है। जो भी रात में यहाँ ठहरता है, शूलपानी उसे मार डालता है। ग्रामवासियों ने भय से कतार होकर कहा। महावीर भगवान लोगों की बात सुनकर मंद ही मंद मुस्कुराए और बोले, आप लोग मेरी चिंता ना करें, मेरा कुछ भी नहीं होगा। आप सभी निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाएं। ग्रामवासी दुखी मन से अपने अपने घर चले गए और भगवान महावीर वहीं समाधि लगाकर बैठे रहे। अंधेरा होने पर शूलपानी आया और महावीर को बैठे देखा तो क्रोध से कांपने लगा। महावीर को भला बुरा कहा, लेकिन भगवान महावीर चुपचाप समाधि में बैठे रहे। शूलपानी ने भगवान महावीर से भाग जाने को कहा, लेकिन उसकी इस बात का भी महावीर पर कोई असर नहीं पड़ा। शूलपानी का क्रोध बढ़ता गया और बोला, मैं तेरा घमंड नष्ट कर देता हूं। मेरी शक्ति को नहीं पहचानता है? शूलपानी ने कौशिक से कहा, कौशिक, इस घमंड साधु को काट लो। यह पहला व्यक्ति है जिसने हमारे आदेश की अवहेलना की है। कौशिक फुकराता हुआ महावीर की ओर बढ़ा। भगवान महावीर ने कहा कि जो तुम करने जा रहे हो, क्या वो उचित है? सोचो, इससे भला तुम्हारा क्या हित होगा? भगवान महावीर की वाणी सुन कौशिक जैसे मंत्र मुग्ध हो गया। वह आगे बढ़ा ही नहीं, ना पीछे, चुपचाप खड़ा रहा। उसको इस तरह खड़ा देखकर शूलपानी का क्रोध भड़क उठा और वो कहा, इस चालाक महात्मा के चक्कर में मत आओ, ये बहुत तेज है। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा था? मुझे पता नहीं था कि तुम इतने दुष्ट निकलोगे। खैर, कोई बात नहीं, इसका अब मैं स्वयं वध करूंगा। शूलपानी अपने शस्त्र को लेकर महावीर का वध करने जैसे ही आगे बढ़ा, कौशिक ने शूलपानी को डस लिया। शूलपानी धड़म से धरती पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। कौशिक तो अपना काम करके गायब हो गया। भगवान महावीर ने देखा
तो दुख से भर उठे। उन्होंने शूलपाणी से कहा, तुम चिंता मत करो और मैं तुम्हारा उपचार करता हूं। ये कहकर भगवान महावीर जड़ी बूटी की तलाश में जंगल की ओर चल दिए। थोड़ी देर में वह जड़ी बूटी लेकर लौटा और शूलपाणी का उपचार करने लगे। इतने में ही गांव के बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने महावीर से शूलपाणी का उपचार ना करने को कहा। वहां सब एकजुट होकर बोले, भगवान इसे मरने दे, ये बहुत अत्याचारी और पापी है। हजारों निर्दोष लोगों का इसने वध किया है, इसको अपने किए की सजा तो मिलनी चाहिए। भगवान महावीर ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं, पर यह अभी कष्ट में है, इसकी मदद करना चाहिए। शूलपाणी ने जो भी किया है वो अपने स्वभाव के अनुकूल ही किया। मैं भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य कर रहा हूँ। हम दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। भगवान महावीर सहज भाव से बोले। भगवान महावीर की बात सुनकर वहाँ के लोग चुप हो गए। थोड़ी देर में ही शूलपाणी ठीक हो गया। उसने महावीर के पैर पकड़ लिए और बोला, मुझे क्षमा करे प्रभु, अज्ञान ने मुझे पापी बना दिया। आपके दर्शन हो गए तो मेरे मन का पाप भी खत्म हो गया। मुझे अपनी शरण में रखें, मेरे लिए ही मुक्ति का मार्ग होगा। महावीर ने शूलपाणी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मन से पश्चाताप कर रहे हो तुम तो सचमुच पाप से मुक्त हो गए हो। अब दुखी और पीड़ित की सेवा करो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। शूलपाणी बिल्कुल बदल गया। इसके बाद उसने कभी किसी को नहीं सताया, सबके दुखों को अपना दुख समझा और भगवान महावीर का प्रिय बन गया। इसके बाद शूलपाणी ने कभी किसी को नहीं सताया और कभी भी कोई हत्या नहीं की और ना ही चोरी, ना ही डकैती, ना ही ऐसा कोई कार्य किया जो समाज के लिए कोई भी उसे उंगली करे। तो दोस्तों, इस संसार में जितने भी अपराध हो रहे हैं वो अज्ञान के कारण हो रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे इर्द गिर्द में जितने भी लोग हैं, चाहे हमारा ड्राइवर, हमारा घर का नौकर, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे, हमारे धर्मपत्नी, सबको ज्ञान दें। और ये ज्ञान भगवद गीता से आएगा, संतों की वाणी से आएगा। कोई भी गलती करता है तो उसे सुधरने का मौका दें। किसी से क्रोध होकर आप किसी को सुधार नहीं सकते। किसी को सुधार तभी आप पाएंगे जब आप उसे ज्ञान देंगे। और ज्ञान ही वो एक मार्ग है जो इंसान को सही पथ दिला सकता है। ज्ञान ही वो एक मार्ग है जो जीवन को सही पथ पे लेके जा सकता है। शूलपाणी जैसा महाडाकू भगवान महावीर के चरणों को छू के अपना जीवन को सही मार्ग पे ले आया। जब उसे समझ में आ गया जो मैं ये कार्य कर रहा हूं इस पथ का कोई अंत नहीं है, लेकिन भगवान महावीर ने जो उसे पथ दिया उस पथ पे उसका जीवन कल्याण हो गया। शूलपाणी महावीर के पथ में चल के अपना जीवन को कल्याण किया। तो दोस्तों, आपको भी अपना जीवन कल्याण के पथ पे लेके चलना पड़ेगा। और कल्याण के पथ पे तभी आप चल पाएंगे जब आप ज्ञान से भर जाएंगे। आपको जीवन का हर एक पथ का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मैं जल्द लौटूंगा एक और ज्ञान के साथ में। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूँ आपको ज्ञान की बातें। हरे कृष्णा।